गाली गलौज किए, चमार बोले कि कौन होता है हमको रोकने वाला, और उसके लड़के के द्वारा मेरे ऊपर मुँह दिया गया। जब मेरी माँ ने बीच बचा के तो उसको भी बाल पकड़ के घसीटा गया, उसको भी मारा गया और मेरे को तो अपमानित किया गया वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा किया गया कि मेरे को खुद गाँव जाने में शर्म लगती है कि मैं अपनी आत्महत्या करूँ कि ना करूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनके लिए तो जीना पड़ेगा मेरे को। इंसान अपने गांव की मिट्टी बचाने के लिए आवाज उठाए तो उस पर जुल्म हो जाता है। जुल्म ऐसा साथियों जो बताने में भी शर्म आ जाए, उसको जाति सूचक गाली दी जाए और उसके मुंह पर पेशाब किया जाए। क्या यह वही भारत है जहां संविधान सबको समानता देता है? जी हां साथियों, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक ऐसी दिल दहलाने वाली मामला सामने आया है जहां पर एक दलित युवक ने अवैध खनन रोकने के लिए गया तो उस पर जाति सूचक गालियां दी गई और उसको मारा पीटा गया और उसके मुंह पर पेशाब भी किया गया। बीच बचाव करने आई उसकी मां को भी खींचा गया और मारा गया। साथियों, यह कहानी है राजकुमार चौधरी की, एक ऐसे नौजवान की जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आज उसको इंसाफ के लिए उम्मीद की, लेकिन आज भी उसको पुलिस थाने के चक्कर काटना पड़ा। साथियों, युवक का पूरा इंटरव्यू हमारे सामने है। चलिए सबसे पहले वह इंटरव्यू सुन लेते हैं, उसका बयान सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं कि उस मामले में आगे क्या कार्रवाई। ग्राम पंचायत मटवारा का सरपंच रामानुज पांडे है, जो कि अवैध खनन करता है। तो मैंने मना किया तो मेरे को मतलब पकड़ के मारे भी हैं, गाली गलौज किए, चमार बोले कि कौन होता है हमको रोकने वाला, और उसके लड़के के द्वारा मेरे ऊपर मुँह दिया गया। जब मेरी माँ ने बीच बचा के तो उसको भी बाल पकड़ के घसीटा गया, उसको भी मारा गया। और इसके बाद में मैंने फिर जान बचा के भागा वहाँ से। तो जब वहाँ से भाग के आया तो कटनी अस्पताल आया तो वहाँ मेरे को भर्ती किया गया। तो 3 दिन मैं भर्ती रहा। मेरे इतनी ज़्यादा चोट है कि खरोंच है, सर में चोट है, मेरा मतलब सर भी दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द करता है। तो जब मेरी आज छुट्टी हुई वहाँ से, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को तो अपमानित किया गया वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा किया गया कि मेरे को खुद गाँव जाने में शर्म लगती है कि मैं अपनी आत्महत्या करूँ कि ना करूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनके लिए तो जीना पड़ेगा मेरे को। मैंने आवेदन में लिखित में दिया है एसपी साहब को, और जब आज छुट्टी हुई तो मैं एसपी साहब के यहाँ आया, उनका सहारा लिया कि मेरे को न्याय दिया जाए। वजह कुछ नहीं सर, ये है कि उत्खनन कर रहे थे, मान लो कि सरकारी भटिया का जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। तो मैंने वहाँ खेत गया था मैं अपने, तो वहाँ से सुनाई दी तो मैं वहाँ गया तो मना किया उनको कि भाई क्यों खुदाई कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि राम बिहारी को बोला कि तुम कौन होते हो बोलने वाले बीच में। मेरे साथ में तो मतलब पवन पांडे के द्वारा तो शरीर में मूता गया मेरे चेहरे पे, और रामानुज सरपंच है, उसका भतीजा सतीश पांडे है, और राम बिहारी के द्वारा मेरे को पकड़ा गया था। और जब मेरी माँ ने बीच बचाव किया तो उनके बाल पकड़ के घसीट के दूर फेंका गया, 2 राहपाट भी मारे गए उनको। साथियों, यह घटना है मध्य प्रदेश के कटनी जिले के गांव की, जहां दलित युवक राजकुमार चौधरी ने अपने इलाके में चल रहे अवैध खनन को रोकने का विरोध किया। उसके पंचायत से लेकर अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन गांव में लगातार अवैध खनन निकाली जा रही है, जिससे खेतों की जमीन और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचे। लेकिन इस एक विरोध ने उसका आत्मसम्मान ही छीन लिया। जी हां साथियों, विरोध करने के बाद गांव के ही सरपंच रामानुज पांडे, उसके बेटे पवन पांडे और भतीजे सतीश पांडे ने उसको बेरहमी से हमला किया, जैसा कि युवक के इंटरव्यू में उसने साफ तौर पे ये बात कही है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने न सिर्फ उसे मारा पीटा बल्कि उस पर पेशाब भी किया और उसकी मां पर भी हमला किया, जो भी बचाव करने के लिए आई हुई थी। हमला इतना निर्मम था कि युवक को गंभीर चोटें आई। उसके बयान में साफ कहा गया, मुझे सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि मैं दलित जाति से आता हूं और मैंने अवैध रेत निकालने से मना किया। साथियों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताएं, इस घटना के बाद पुलिस ने SC ST अत्याचार अधिनियम और हमले की धाराओं में मामला दर्ज किया। हालांकि आरोपी अभी भी फरार है। कटनी पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है और जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे है, दलितों पर अत्याचार आखिर क्यों नहीं रुक रहा? संविधान ने बराबरी का हक दिया है, फिर भी आज 2025 में कोई राजकुमार चौधरी सिर्फ जाति की वजह से अपमानित किया जा रहा है। साथियों, बता दूं, यह मामला सिर्फ एक युवक का नहीं है, या उस सोच की लड़ाई है जो आज भी ऊंच नीच में यकीन रखती है। जब तक समाज में ऐसी घटनाओं का अंत नहीं होगा, तब तक दलित लाइव मैटर जैसे सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड ही बन के सीमित रह जाएंगे। साथियों, अब वक्त है प्रशासन सख्त कदम उठाए और दोषियों को ऐसी सजा दे कि कोई अगला राजकुमार चौधरी फिर कभी किसी इस तरह की हवानियत का शिकार ना बन सके। साथियों, मैं हूं आपके साथ विनय कुमार और आप देख रहे थे इंडियन विजय टीवी। वीडियो आपने देखा, युवक का पूरा इंटरव्यू सुना। आप इस पूरी घटनाक्रम को लेकर कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमें कमेंट सेक्शन में साथियों अपनी राय जरूर बताइएगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। मिलेंगे साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बात करते हैं। तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में, आपके साथ में भी रहें। धन्यवाद।